खून की कमी है। अरे अनार खाओ। ये बात तो हम सबने सुनी ही होगी, है ना? पर क्या इसमें वाकई कोई सच्चाई है? क्या अनार खाने से सच में खून बढ़ जाता है? चलिए आज इसी बात की तह तक चलते हैं और देखते हैं कि साइंस क्या कहता है। तो सबसे बड़ा सवाल, क्या अनार सच में खून बढ़ाता है? हाँ या ना? इस चर्चा के आखिर तक इसका जवाब एकदम साफ हो जाएगा। अच्छा, ये बात आई कहाँ से? ज्यादातर लोगों को लगता है कि कोई भी लाल रंग की चीज, चाहे वो अनार हो या टमाटर, वो सीधा खून बढ़ाती है। मतलब ऐसा लगता है कि उसका जो लाल रंग है वही हमारे शरीर में जाकर खून बन जाता है। पर क्या ये इतना सिंपल है? क्या साइंस भी यही मानता है? अब इस सवाल का जवाब जानने से पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि भाई ये खून होता क्या है, और जब हम कहते हैं खून की कमी तो इसका असली मतलब क्या है। तो चलिए पहले इसे समझते हैं। तो देखिए, हमारा खून सिर्फ लाल पानी नहीं है। इसके कह सकते हैं 3 मेन हिस्से हैं। सबसे ज्यादा होता है प्लाज्मा, जो एक तरह से डिलीवरी सर्विस है, पोषक तत्वों को यहां वहां ले जाता है। फिर आते हैं हमारे वाइट ब्लड सेल्स, मतलब हमारे शरीर के सोल्जर्स जो इन्फेक्शन से लड़ते हैं। और फिर आता है हमारा आज का मेन कैरेक्टर, रेड ब्लड सेल्स, यानी लाल रक्त कोशिकाएं। तो जब भी कोई कहता है ना कि खून की कमी हो गई या एनीमिया हो गया है, तो असल में बात इन्हीं रेड ब्लड सेल्स की कमी की हो रही होती है। और इनका काम बहुत जरूरी है। ये पूरे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाते हैं। अब इन रेड ब्लड सेल्स के अंदर भी एक असली हीरो छिपा है, जिसका नाम है हीमोग्लोबिन। समझिए, ये एक सुपर हीरो प्रोटीन है। ये फेफड़ों से ऑक्सीजन को पकड़ता है और एक सुपरफास्ट डिलीवरी एजेंट की तरह शरीर के हर हिस्से तक पहुंचा देता है। खून बनाने की पूरी कहानी का असली हीरो यही है, हीमोग्लोबिन। अच्छा, तो ये हीमोग्लोबिन बनता कैसे है? बहुत दिलचस्प है। इसके 2 मेन पार्ट्स हैं। पहला है हीम, जिसके अंदर होता है आयरन। यही आयरन एक चुंबक की तरह ऑक्सीजन को अपनी तरफ खींचता है। और दूसरा पार्ट है ग्लोबिन, जो कि एक प्रोटीन है और ये पूरे स्ट्रक्चर को पकड़ कर रखता है। ठीक है, तो अब हम ये तो समझ गए हैं कि हीमोग्लोबिन क्या है, पर सवाल ये है कि इसकी कमी होती क्यों है? और इसका जवाब उतना सीधा नहीं है जितना हमें लगता है। अच्छा, जैसे ही हीमोग्लोबिन की कमी की बात आती है, सबके दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? आयरन की कमी, है ना? और ये बात गलत भी नहीं है। पर क्या ये पूरी कहानी है, या इस कहानी में कुछ और भी प्लेयर्स हैं? जी नहीं, सिर्फ आयरन की कमी ही वजह नहीं है। देखिए, आयरन की कमी सबसे कॉमन कारण है, ये बिल्कुल सच है। पर जरा सोचिए, अगर शरीर में प्रोटीन ही नहीं होगा तो वो ग्लोबिन वाला हिस्सा कैसे बनेगा? ठीक वैसे ही नए रेड ब्लड सेल्स बनाने के लिए विटामिन B12 और फोलिक एसिड भी चाहिए। और हाँ, कई बार किडनी की कोई पुरानी बीमारी भी इसका कारण बन सकती है। इसको समझने का एक बहुत ही आसान तरीका है। सोचिए, हीमोग्लोबिन बनाना एक घर बनाने जैसा है। इसमें जो आयरन है वो हैं ईंटें, प्रोटीन है सीमेंट जो इन ईंटों को जोड़ता है, और विटामिन B12 और फोलिक एसिड हैं मजदूर जो सारा काम करते हैं। अब आपको बताइए, अगर इन तीनों में से एक भी चीज कम हो तो क्या घर बन पाएगा? बिल्कुल नहीं। हमारे शरीर में खून बनना भी ठीक ऐसा ही है। तो चलिए घूम फिर कर वापस अपने मेन सवाल पर आते हैं। अनार इस पूरी कहानी में कहाँ फिट होता है? क्या वो हीरो है या सिर्फ एक हेल्पर? चलिए अब जरा आंकड़े देखते हैं। तो 100 ग्राम अनार में कितना आयरन होता होगा? अंदाजा लगाइए। सिर्फ 0.3 मिलीग्राम। हाँ, सिर्फ 0.3 मिलीग्राम। अब इस 0.3 मिलीग्राम को एक तरफ रखिए और दूसरी तरफ एक वयस्क महिला की रोज की आयरन की जरूरत को, जो है करीब 15 से 18 मिलीग्राम। अब फर्क देख रहे हैं? मतलब सिर्फ अनार खाकर आयरन की कमी पूरी करना, यह तो लगभग नामुमकिन है। तो क्या इसका मतलब यह है कि अनार खाना बेकार है? अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। अनार हीरो नहीं है, लेकिन वो एक बेहतरीन हेल्पर जरूर है। देखिए, अनार में होता है विटामिन सी, और ये विटामिन सी क्या करता है? ये शरीर को मदद करता है कि वो दूसरी चीजों से, जैसे पालक या दाल से, आयरन को बेहतर तरीके से सोख पाए। तो अनार एक टीम प्लेयर है, अकेला हीरो नहीं। तो फिर असली सॉल्यूशन क्या है? अगर अनार कोई मैजिक नहीं है तो असल में हीमोग्लोबिन बढ़ाया कैसे जाए? चलिए अब बात करते हैं असली समाधान की, यानी सही खाना और सही लाइफस्टाइल। तो याद है वो घर बनाने वाली बात? हमें वही 3 चीजें चाहिए। पहली, ईंटें यानी आयरन। ये हमें मिलेंगी पालक, गुड़, दालें और तिल जैसी चीजों से। फिर चाहिए सीमेंट यानी प्रोटीन,
उसके लिए दालें, दूध, पनीर, सोया ये सब बेहतरीन है। और आखिर में चाहिए मजदूर, यानी विटामिन B12 और फोलिक एसिड, जो हमें दूध, दही और हरी सब्जियों से मिलते हैं। पर रुकिए, बात सिर्फ खाने की नहीं है। हमारा प्राचीन विज्ञान आयुर्वेद इस पर और भी गहरी नज़र डालता है। आयुर्वेद कहता है कि खून की क्वालिटी सिर्फ इस बात पर डिपेंड नहीं करती कि आप क्या खा रहे हैं, बल्कि इस पर भी कि आप जी कैसे रहे हैं। इसी को कहते हैं सही आहार और सही दिनचर्या। आयुर्वेद हमें दो जरूरी बातें सिखाता है, पथ्य और अपथ्य। पथ्य यानी वो चीजें जो अपनानी चाहिए, जैसे ताज़ा बना हुआ खाना, घी, किशमिश, आंवला और चुकंदर। और अपथ्य यानी वो चीजें जिनसे बचना चाहिए, जैसे देर रात तक जागना, स्मोकिंग करना और बहुत ज़्यादा चाय कॉफ़ी पीना। ये आदतें खून की क्वालिटी को बिगाड़ती हैं। और कुछ बहुत ही आसान और असरदार घरेलू उपाय भी हैं, जैसे सुबह सुबह खाली पेट आंवला और शहद लेना, या फिर एनर्जी के लिए गुड़ और तिल खाना। और एक बहुत ही पॉपुलर उपाय है रोज चुकंदर, गाजर और आंवले का जूस पीना। ये छोटी छोटी आदतें हीमोग्लोबिन बढ़ाने में कमाल का काम करती हैं। तो आखिर में सवाल फिर वहीं आकर खड़ा होता है, अच्छी सेहत की असली चाबी क्या है? कोई एक जादुई फल या फिर हमारी अपनी सोच समझकर बनाई गई संतुलित थाली? शायद जवाब हम सबके सामने है, हमारी प्लेट में, न कि किसी एक फल में।